राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। अभी पता है कितना बज रहा है? सुबह का 4:30 बज रहा है भाई। और चंदा मामा बोले बेटा अभी काहे उठी इतना सुबह सुबह, काहे पाप कर रही हो? मैंने कहा रुको पहले काम करने दो मुझे। ऐसे कोई काम मेरा सुबह में उतना होता नहीं है, आगे बताती हूँ क्यों और किस लिए। तो ये मेन गेट है, लॉक लगा हुआ है, देख रहे हो। और ये वीडियो जो है ना बहुत पुरानी है, जब मेरा गेट नहीं लगा था ना, देख सकते हो। तो तब की है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी बहन कि मैं इस वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करूं। पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी। देख लो कितना अंधेरा है। और मेरा घर जो है ना वो क्या बोलूँ, थोड़ा दूसरे टाइप का है। एक तरह से बोल दो सेपरेट नहीं है। किचन के जिस रूम में, इधर जो रूम है भाई उसमें रहता है, उसमें जाके अगर मैं ढन ढूंढ करूँगी तो वो बोलेगा इतना लेट मैं सोया हूँ, तो यहाँ करने क्या आई है रे, भग यहाँ से। तो पूरा अंधेरा हो गया, देख रहे हो। तो मैंने फिर ना उसी अंधेरे में आंगन झाड़ा, रूम झाड़ा। करूँगी क्या, एक रूम झाड़ना होता है मेरा खुद का, उसमें मम्मा सोई होती है, एक में भाई सोता है, एक में भगवान जी को उठाया। तो जब अच्छा खासा लेट हो गया उठी, उसके बाद फिर आगे जो मेन गेट था उस पर अच्छा से धो दिया, ताकि सुबह में चौखट तो दहलीज धोती है ना, तो मैं जा कर के धो दी। उधर से अंकल आ रहे थे, 5 बज रहा था। तो बेटा आज तुम सोई नहीं होगी, आ गई ये रोड धोने के लिए। मैंने कहा अंकल रोड कहाँ धो रही हूँ, मैं तो अपना दहलीज धो रही हूँ मेन गेट का। तो बोले हाँ बेटा सही है। वो भी अपना उठे थे मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं वॉक के लिए बाहर बुहर नहीं जाती हूँ, घर में जो होता है वो कर लेती हूँ। और खाना तो मेरे घर में लेट ही खाते हैं सब कोई, तो सुबह बना के रखूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा बहन। उठ भी जाती हूँ ना तो फिर सोचती हूँ करूँ तो मैं करूँ क्या। एक भगवान जी का पूजा रूम बसता है, एक मेरा रूम। अब मेरे रूम में मेरे हस्बैंड जी रहते हैं, वो बोलेंगे सुबह 4 बजे तुमको कहाँ जाना है, ऑफिस जाना है। तो बस यही सब स्यापा है। तो कभी 4:30 बजे मैं रेयरी उठती हूँ, ज़्यादा हो गया तो 6, 5, 5:30 तो उठना ही पड़ता है, क्योंकि बाबू स्कूल जाती है। और यहाँ मैं अपने कान्हा को उठा रही हूँ, तो सारा काम कुम करके अब पूजा के लिए मैं आ गई हूँ। तो कान्हा का थोड़ा सा हाथ पैर दबा देती हूँ, सोए सोए वो थक गए होंगे ना इसीलिए। तो बहुत पहले का है क्लिप, लेकिन क्या करूँ, मन नहीं कर रहा था इसको वॉइस ओवर करने का। मेरे को तो चंदा मम्मी भी बोल रहे थे आज तुम इतना सुबह सुबह क्या करने उठी हो बेटा। तो बस बहन इसीलिए होता है ना कि जब घर में होते हैं ना कि सबका अपना अपना सेपरेट है, तो फिर दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक रूम में मम्मा सोती है, उसमें मैं खिटपिट नहीं कर सकती हूँ। और कहते हैं ना कि सोए हुए रूम में लोग अगर सो रहे हैं तो उस रूम में झाड़ू नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए भिड़ा सकते हो बस आगे थोड़ा इधर उधर करके, लेकिन झाड़ू नहीं पड़ना चाहिए ऐसा बोलते हैं। अगर आप लोग को ये बात पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हम लोग इतना ज्ञानी नहीं है भाई, कोई पेट से सीख के नहीं आया है। एक दूसरे से शेयर करते हैं ना तो ही थोड़ा पता चलता है चीज़ों का, ठीक है। उम्र सीखने की ना कभी भी पूरी नहीं होती है, कितना भी आपका उम्र हो जाए, लेकिन जो इंसान की शिक्षा होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पे ना अंकल लोग काम कर रहे थे, यानी कि गेट लगना था, इसलिए ना उन लोगों के लिए मैं चाय बना रही थी। पूजा पाठ हो गया संपन्न। उतना लंबा ब्लॉग में डालती ना तो फिर सोच लो 2 घंटा का बन जाता, और आप लोग ना बिना देखे बिना लाइक करे फरार हो जाते हैं, और फिर बोलते उड़ी बाबा इसका ब्लॉग बहुत लंबा होता है। खैर मजाक कर रही थी, क्या हुआ, मेहनत देखो, मेरी मेहनत देखो। उसके बाद साग सूग बनाया है, इसको फिर मैं कुकर में डाल रही हूँ। मैं बहुत शॉर्टकट प्रोसेस यूज़ करती हूँ हर काम में, क्योंकि मुझे समय बचाना है और खाना बनाने में मेरा अच्छा खासा समय निकल जाता है। और निकले भी ना निकले, लेकिन क्लिप जो वही ये वीडियो जो बनाता हो ना भाई साहब, क्या बोलूँ ये मिनट का काम घंटों में हो जाता है। तो उन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ और मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मुझे चाहिए होता है। और यहाँ पे मैंने अभी शैम्पू करा था, तो फिर मुझे समय नहीं मिला कि मैं बालों को सुखाऊं। सोचा इतना में तो फिर मेरा खाना ही बन जाएगा, इसलिए मैंने बस उसको ना टॉवल से उससे कवर कर दिया है। और स्टॉल जो डाला ना वो विचित्र सा लग रहा है मैं अभी देख रही हूँ, मेरा कैमरामैन तभी फोकस नहीं किया होगा, खैर छोड़ो। तो यहाँ मैं चीनी से लौंग निकाल रही हूँ, क्योंकि ना चीनी में चींटियाँ लग जाती है, तो उसमें मम्मी जो है ना मेरी मैया के गैया लौंग डाल के रखती है, इससे चींटी नहीं लगता है। तो हम लोग तो लौंग वाला भी चाय पी लेते हैं, लौंग मसाला सुसाला जो दो सब हंसड़ लेंगे। लेकिन ये जो अंकल है ना बहुत बहुत इनका ड्रामा हाई लेवल का है। चाय अगर बनाओगे ना, अगर फीकी चाय दे दोगे ना तो बोलेंगे मसाला हाथ से तो मरा ही नहीं रहा है, करनी तो चल ही नहीं रहा है। वो मिस्त्री अंकल जो हैं, आपने चीनी नहीं दिया है चाय में प्रॉपर, मतलब चीनी इतना दो कि उसमें ना रसगुल्ला का रस बन जाए, ठीक है, रसगुल्ला डाल दो। फिर मैं बैठ के आराम से पानी पी रही थी, क्योंकि पूजा पाठ करते करते हालत ख़राब हो जाती है, उस रूम में बहुत अधिक गर्मी लगती है। तो पूजा करने में मुझे अच्छा खासा समय लग जाता है, तो प्यास लग गई थी, तो मैंने कहा चलो पानी पी लेते हैं।
और जैसे कि ये वीडियो पहले का है तो पहले तो बहुत गर्मी पड़ रही थी ना, अब ना थोड़ी बहुत बरसात हो रही है तो गर्मी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। और यहाँ पे सब्जियों का इन्होंने दुकान लगाया हुआ था तो मैं ना कंफ्यूज थी, क्या बनाऊँ क्या रखूँ, खोपड़ी ख़राब हो जाती है। सब्जी बनाऊँ भुजिया बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो उसको फिर मैं सोच साच के फिर मैं ढक के रख दी हूँ। और ये मिर्ची नहीं, मिर्ची के पापा लेके आए हैं और ये तीखी बिल्कुल भी नहीं थी, बस देखने में सुंदर सुंदर सुंदर, और क्या ही बोलूँ, तीखी नहीं थी, मज़ा नहीं आया। अब मेरे घर में जो मिर्ची लगी है ना भाई साहब, उसका टेस्ट ही हाई लेवल का है, मस्त एकदम से। तो यहाँ पे मैं चाय, अभी तक मैं चाय नहीं बना है, इतना देर से मैं चाय ही बना रही हूँ। उड़ी बाबा मामुनी बचाओ। तो मैं थोड़ा कड़क चाय पीना पसंद करती हूँ। और चाय की पहचान क्या है कि चाय जब पियो ना, थोड़ा देर तक आपके ना वो क्या होता है, मुँह में रहे, ऐसा नहीं कि एक सिप लो और मुँह नहीं जलता उससे। वो चाय की पहचान है। अरे भाई चाय लवर है तो इतना नॉलेज तो होगा ना। तो यहाँ पे अब मैं बर्तन निकाल रही हूँ, अपने लिए भी, उनको भी चाय दे दूँगी। तो ये अंकल का रसगुल्ला वाला चाय तो मैं नहीं पी सकती हूँ। हाँ, मुझे मीठा पसंद है, लेकिन इतना मीठा क्या कि पूरा किडनी फेफड़ा दिल सब हिल जाए दहल जाए कि भाई क्या पेट के अंदर डाला है। इतना मीठा नहीं पी सकती मैं, बहुत मीठा पीते हैं वो जो मिस्त्री अंकल काम करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं अपने लिए निकाल लूँगी, उसके बाद उनमें भर भर के चीनी दूँगी कि लो, अब आपका करनी भी चलेगा और आपका काम भी होगा। तो उधर तब तक मैंने साग को चढ़ा दिया, ताकि साग सीटी लग जाएगी ना तो बस उसमें सिर्फ छौंका लगाना होगा। क्योंकि काम जब ज़्यादा होता है ना तो मैं शॉर्टकट प्रोसेस यूज़ करती हूँ कि फटाफट से काम हो जाए। ऐसे बोलोगे तो कढ़ाई में जो साग बनती है वो टेस्टी बनती है, तो बहन उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए मैं, और गैस भी बच जाता है, ऐसे में समय भी बच जाता है। तो इसीलिए मैं ना कुकर ही यूज़ करती हूँ साग सूग बनाने के लिए। हाँ, छौंका जो है ना वो कढ़ाई में लगाती हूँ, वो कुकर में नहीं लगाती, वो कढ़ाई में लगाती हूँ। तो अब मैं जा रही चाय शेयर करने के लिए, एक मैया की गैया को दूँगी और 2 जो अंकल काम कर रहे हैं ना उनको दूँगी। तो बहुत दिन का क्लिप था, सोचो मेरे घर में जब भी काम लगा था, जब गेट बन रहा था तब का था। और क्या बोलूँ, गैलरी इतनी फुल हो रखी है ना कि मैं आगे का क्या ही रिकॉर्ड करती। तो मैंने देखा कि आज का पतरा इस वीडियो का निकल गया है ना, तो मैंने कहा आज ही बना डालते हैं। क्योंकि पड़ा ना पता चलेगा ठंड का मौसम आ गया तब मैं ये डाल रही हूँ। और अभी सावन चल रहा है, इसमें प्याज लहसुन कोई नहीं घर में बन रहा है, लेकिन यहाँ मैं ये कर रही हूँ, काट रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ठीक से पूरा वीडियो देख लेना, ये दिमाग किडनी में मत लगाना जोड़ कि ये लहसुन प्याज बना रही है। तो भाई साहब ये पहले की क्लिप है, क्योंकि अब जो है मेरे हेयर छोटे हैं और इसमें देख ही सकते हो, लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया है मेरे गर्दन के ऊपर। उड़ी बाबा, बहुत विचित्र लग रहा है। क्योंकि मैंने स्टॉल से अपना बाल भी कवर कर दिया, जबकि उसमें ऑलरेडी मैंने टॉवेल बांध रखा है। तब भी अगर बाल को सुखाने जाती ना, पता चलता खाना बनने में बहुत लेट हो रखा है। तो पूजा पाठ करके तो सुबह मैं कभी कभी उठती हूँ, कभी कभी वही 5:30 बजे उठती हूँ, 4:30 बजे मैं रेयर ही उठती हूँ। अगर नींद नहीं आ रही तो फिर उठ के घूमने लगती हूँ गली में ही, थोड़ा बहुत काम वाम किया, उसके बाद इतना तब परेशान करती हूँ कि मैया गैया भी उठ ही जाती है खींचती के, यह लड़की न सोएगी न सोने देगी। तो बस यही होता है कि सेपरेट घर होता है ना, तो सब अपने अपने रूम में पड़े हुए हैं। तो अपनी एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद फिर से काम में लग गई हूँ। और साग जब आता है ना तो दिमाग ना बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसको चुनने में बहुत समय लग जाता है। और घर में जो काम लगा हुआ था ना, तो वो भी मुझे देखना पड़ता था, बाहर भी जाकर के देखो, फिर घर का खाना भी देखो। जब तक मैं किचन में हूँ ना तब तक मम्मा वहाँ होती थी, यानी कि मेरी मैया गैया वहाँ होती थी। उसके बाद फिर मैया गैया इधर उधर गई तो फिर मुझे जाना पड़ता था। अब वो देखने क्यों जाते थे, तो वो ना आड़ा टेढ़ा करके रख देते थे काम, इसीलिए। अब ऐसा मिस्त्री लाया क्यों, ये भी सवाल उठ रहा होगा, तो मैं बता दूँ, ये जो है ना हमारे मोहल्ले के नंबर 1 मिस्त्री है। ठीक है, देह में दम है नहीं, लेकिन फिर भी नंबर 1 मिस्त्री है। जैसे होता है ना फैमिली डॉक्टर, उसी तरह ये ना फैमिली मिस्त्री है हमारे मोहल्ले के, जिसको काम पड़ता है इन्हीं से कराते हैं। क्योंकि आजकल जैसा जनरेशन चल रहा है, लोगों पे ट्रस्ट करना ना, ट्रस्ट कट्टी भी नहीं कर सकते आप लोगों पे ट्रस्ट। हम घर में हम और मम्मा होते हैं, बस 2 जन होते हैं। भाई तो है ना है बराबर ही है, उसका तो क्या ही बोलूँ। जब भी काम लगता है तो वो घर से फरार ही रहता है। सब कुछ हम मेरे को और मम्मी को करना पड़ता है, देखना पड़ता है, घर भी देखो बाहर भी देखो। तो ऐसे में किसी अजनबी को घर लाना सही नहीं रहता है। तो वो जो है ना, वो अंकल ऐसे हैं ना, अगर आपको आपका कोई सामान जैसे मिल नहीं रहा है, काम में लगना है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो आपके घर से खोज खाज के निकाल लेंगे और काम काम चलाने लायक काम कर लेते हैं। ऐसा कोई मिस्त्री नहीं करेगा। कुछ भी घटेगा ना, एक कील भी घटेगा ना, तो बोलेंगे एक काम नहीं होगा, कील घट गया ला के दो।
मतलब काटी। लेकिन वो अंकल ऐसे है ना, खुद से जुगाड़ लगा लेते हैं, चले जाते हैं जहाँ हम लोग का सामान रखा है वहाँ से ढूंढ ढांड के। टेबल नहीं मिला तो टीने पे खड़े हो गए, ड्रम में खड़े होके मतलब प्लास्टर कर दिया। ऐसे करते हैं ये, इसीलिए इनको सब कोई ढूंढता है। ये फ्री कभी नहीं रहते, इनके पास 365 दिन काम होता है और ये फ्री होते ही नहीं है। इनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर दी क्या मैंने अपने वीडियो में। खैर कोई बात नहीं, जो तारीफ़ के लायक है ना उनको तो उनकी तारीफ़ तो बनती है। लेकिन सच में आजकल के जनरेशन में ना, मतलब जैसा ज़माना आ गया है ना, इसमें ट्रस्ट नाम का चीज़ किसी पे आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। और ये अंकल ने इस पर हम लोग ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, इस लायक है ये, इसीलिए इनको ही रखते हैं। भले एक जो घंटों का काम होगा थोड़ा देर से करेंगे, लेकिन आप परफेक्ट करते हैं, ठीक है। बस यही बात है इनमें, तो इसलिए इनको लाया जाता है। और हमारे यहाँ जब काम लग रहा था ना, तो 2-4 लोग उनको ढूंढने चले आए, अरे आप यहाँ काम कर रहे हो, इसके बाद मेरे यहाँ काम करने के लिए चलना। तो बस ऐसा ही सीन है। और तो और गेट बनाना इसलिए भी हम लोग को बहुत अर्जेंट ज़रूरी हो गया था, क्या ही बोलो, अर्जेंट जल्दी जल्दी फटाफट सब कुछ किया है। क्योंकि एक महिला थी, दोपहर के समय में मैं अपने रूम में थी और मम्मा शायद किचन में थी, मेरे हस्बैंड जी वॉशरूम में शायद नहा रहे थे, क्या कर रहे थे, हाँ नहा ही रहे थे। भाई घर में था नहीं, वो ना कोने में आके खड़ी थी, उसके पीछे से 2 बंदा आया। वो तो मैं निकल गई और पूछने लगी, आंटी आप यहाँ खड़ी क्यों? हमारे आंगन में दरवाजे के पीछे वो चिपक के खड़ी थी। भाई साहब सोच लो, हिम्मत देख लो। अब मेन गेट मेरा उतना कुछ था नहीं खास कि अंदर से लॉक कर दो तो कोई घुस ना पाएगा, तो ऐसे ही था वो। तो वो खड़ी हो गई दोपहर के समय में और मैं पूछ रही तो कुछ जवाब भी नहीं दे रही। मुझे गुस्सा बहुत कस खा रहा था, मन कर रहा था उसको खींच के 2-3 चमाट लगाऊं कि आपसे ही बात कर रही हूँ, सस्ता नशा करके घर घुस गई हो क्या। और जैसे मैंने कपड़े देखे ना, तो कपड़े तो सही पहने थे उसने, भिखारन तो लग नहीं रही थी। लेकिन मेरे लाख पूछने के बाद भी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, उधर से मेरी मम्मा आई, बोलती क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी देखो ना यार, ये तब से खड़ी है, हम दोनों को देख रही है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। और दिमाग ऐसे ही ख़राब हो रखा था कि करूँ तो मैं करूँ क्या इसका। उधर से देखती हूँ 2 लड़के आ गए। मैंने कहा क्या सीन है मम्मी, अब ये लोग घर घुसे जा रहे हैं। तो फिर जब देखे कि पीछे से मेरे हस्बैंड आ गए, तब बोलते हैं कि क्या बात है। तब वो डरी सी, वो फिर भी रिप्लाई नहीं दी, बोलते कि हाँ जा रहे बस इतना बोली और भागने लगी। उसके पीछे 2 लड़के थे, वो भी क्या बोलते हैं, ये ना भाग गई थी, इसको ढूंढते ढूंढते हम लोग आए हैं। आप बताओ, वो बाइक से थे और ये पैदल थी, इसको ढूंढेगा कोई। खैर छोड़ो, बहुत इसलिए हम लोगों ने गेट लगाया था, आगे बताती हूँ क्यों किस लिए। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आलू थे ना, इसको छीलने में बहुत समय लगता है। तो आज मेरा सिर्फ सर दर्द ही हो रहा था ये सब चीज़ देख के, खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। क्योंकि एक तो साग उसको चुनने में समय लग गया, दूसरा ये आलू छीलने में। तो मैंने सोचा चलो आलू दम बना देते हैं, कि छोटे छोटे आलू का ना आलू दम बहुत टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैं इसको फिर छीलने लगी थी और साग को छौंका लगा दिया था, साग बन गया था, आलू दम बनाना बाकी था। उसके बाद मैंने क्या बनाया मुझे बहन सच बता रही याद नहीं, क्योंकि ये क्लिप बहुत मंथ पहले का है। तो वो ना दोपहर के समय में तो जानते हो सबको अपने घर में सोया रहता है गर्मी के दिन में। तो वो भागी, उसके पीछे पीछे वो दोनों बंदा भागा, ठीक है, और बाइक से था वो दोनों। अब ये लोग क्या करने आए थे पता नहीं, डर के मारे तो हमारी हालत ही ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी तो और डर रही थी, चोरी करने आया था कि डाका डालने आया था, बंदूक तो था नहीं उसके पास। मैंने कहा अरे चुप हो जा यार। जब मैं उससे बार बार एक ही चीज़ पूछने लगी तो मेरा आवाज़ थोड़ा लाउड हो गया गुस्से में। तो वही एक अंकल है, दुकान वाले अंकल, अरुण अंकल, वो आए, बोले क्या हो बेटा। मैंने कहा अंकल देखो ना, ये उधर चिपक के खड़ी थी, पूछ रही हूँ क्यों आई थी मेरे घर में, क्या करने आई थी, किस वजह से आई थी, कोई रिप्लाई नहीं दे रही, देखो भागे जा रही है। फिर अंकल बोले तुमको तभी हल्ला करना चाहिए था ना। मैंने कहा ये बता तो देती करने की आई है, डाका डालने आई थी तो वहाँ कोने में क्यों खड़ी थी। तो यही सब स्यापा हो गया। फिर भैया को फ़ोन गया तो फिर भैया बोला नहीं गेट लगाओ। तो फिर यहाँ पे देखो गेट लग रहा है, और यही वो फेमस अंकल है, इसलिए कहा था ये क्लिप जो है बहुत पहले का है। तो खाना पीना उधर बनाने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी चढ़ा करके, ये भी देखना पड़ता है। इसीलिए भाई जैसे भी ये अंकल हैं, हम इनको रसगुल्ला का रस पिलाने के लिए तैयार है, चाहे मीठा बना बना के, लेकिन भाई साहब यही सही है। अब ये इनका कुछ हो जाएगा, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन इनकी एज भी बहुत हो गई है। उस दिन मुझे मजाक से बोल रहे थे अब मुझे नेपाल जाना पड़ेगा, मेरा आँख ख़राब हो गया है। मैंने कहा काहे के लिए नेपाल जाओगे अंकल, मैंने यूट्यूब देख करके ना ऑपरेशन वगैरह सब कुछ करना सीखा है, बोलो ना क्या करना है। ज़ोर से हंसने लगे, बोलते हाँ ये आप सही बोल रहे हैं। तो वही मैं देख रही हूँ।
इनका काम ही कुछ ऐसा होता है। ये उनका छोटा बेटा है, तो बाप बेटा दोनों वही काम करते हैं, और इनका जो बड़ा बेटा है वो टाइल्स वगैरह घर में लगाता है। तो मैंने इनसे पूछा, आप सिर्फ रिपेयर करने आओगे कि मेरा घर भी बनाने आओगे? तो ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, बोलते जब बनाइएगा तब हम आ जाएंगे। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी थी और एक तरफ ये साग को जो है ना मार मुर के बराबर कर रही थी। बताओ चुनने में कितना समय लग गया, और देखो बन के कित्तू सा हुआ है गल करके। तो ये साग सब गल जाते हैं ना, इसीलिए सबको ही पता होगा मैं कौन सा नया बात बता रही हूँ। खैर कोई नहीं, उसका जो आलू का छिलका विलका सब इसमें भर दूँगी। तो पहले का ब्लॉग है, प्लीज़ कोई कमेंट मत करना। सावन में प्याज चल रहा है, उड़ी बाबा। तो प्लास्टिक जो आते हैं मैं रख देती हूँ यही सब कचरा जमा करने के लिए। और सुबह में गाड़ी वाले भैया आते हैं, आजकल तो चुपचाप आते हैं, पहले तो गाना बजता था ना, क्या बोलते थे, गाड़ी वाला आया बहन कचरा निकाले ऐसे करके गाना बजता था उनके गाड़ी में, फिर सब कोई जाते थे। आजकल तो दबी पाँव आते हैं। 2-3 दिन से मम्मी बोल रही थी कि क्या बात है निशु, देख ना गाड़ी वाला नहीं आता, कचरा बहुत जमा हो रखा है। और तो और मम्मी छिलका अब नहीं फेंकती है, पता नहीं क्यों आजकल मेरी मम्मी छिलका जमा करती है, उसका खाद बनाती है। मैंने कहा इस सड़ा गला छिलका क्या करेगी? बोलते अरे प्लांट्स के नीचे देंगे, खाद बनेगा। हम बोले ठीक है जमा करो तुम। तो वो प्याज का छिलका, आलू का छिलका, पता नहीं कौन कौन से पौधे में डालती, मैं तो अब देखने भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मम्मा रहती तो फिर प्लांट्स का केयर मम्मी करती है, क्योंकि वो उन्हीं का बेबी है। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं प्लांट्स का केयर कर सकूँ, उसके लिए मम्मा है ना। सुबह शाम पानी देना, कुड़ाई करना, खाद अपने से बना के देना, वो सब वही करती है। और जिससे मेरा पूजा रूम जो है ना, ओहो हो मत बताओ, दिल खुश हो जाता है रंग बिरंगे फूलों को देख करके। अभी तक साग नहीं बना, सो मैं खूब मसल की एकदम, जब तक साग ग्रीन से थोड़ा सा कलर चेंज नहीं होता तब तक मैं साग को फ्राई करती हूँ। और मैशर है लेकिन फिर भी मैं चमचे का यूज़ करती हूँ, मतलब वही छोलनी हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। कौन उसको अब धोएगा यार, इसीलिए धोना भी तो मुझे ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं आलू को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसका आलू दम बनाना है। और बॉईल कर लिया था तो सिक्की से इसके अंदर छेदा कर दिया मैंने, होल बना दिया था, जिससे ग्रेवी है ना उसके आलू के अंदर जाए। तो बॉईल करने के बाद ना इसको मैंने टूथपिक रहे तो टूथपिक, या तो फिर वो फॉर्क होता है ना फॉर्क, उससे इसमें छेदा कर देते हैं। मैंने फॉर्क ही यूज़ किया था, टूथपिक नहीं। छेदा करे ताकि ग्रेवी जो बनाऊँगी इसके अंदर तक जाएगा, नमक वमक सब। तो भाई साहब इस वीडियो का लगता है आज ही दिन पूरा होना था, तो हो गया। अब यहाँ तक अगर आप आ ही गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, लाइक नहीं हाइप कर देना, अब तो हाइप आ गया है ना, हाइप कर देना। वीडियो भले पुरानी है, बहुत पहले की है, लेकिन अब जो चल रहा है ना हाइप चल रहा है, तो प्लीज़ हाइप ज़रूर करना। उरी बाबा यहाँ तो मैंने आग ही लगा दिया था, आग लगा लगा के खाना बना रही हूँ मैं, देखो आग लगाने से ना मुझे याद आया, ससुराल में मैंने ना छोका लगाने के लिए ना कलछी होता ना, कलछी वो चढ़ाया था, ठीक है। और मेरी जो ननद है ना वो बाजू में खड़ी थी, तो उसमें मैंने तेल डाला, और तेल डालने के साथ ही मिर्ची और जीरा डाला ना, बस वो ना ज़ोर से धधक गया आग। मेरी सासू माँ आई, मैं तो गैस बंद कर दिया था, तेल में तो आग पकड़ ही लेता है ना, वो ना वही बोल के मैं हंस रही हूँ कि वो ना कलछी उठाई और बहुत दूर जा कर के फेंक दी, और मुझे और मेरी ननद को डांटने लगी कि तुम लोग घर में आग लगा दोगे मुझे तो कुछ नहीं बोली, खाली बोली तुम लोग घर में आग लगा दोगे। और मेरी ननद को एक चमाट रख दी, बोलती पागल कहीं की, ऐसे खाना कौन बनाता है, घर में आग वाग लगा देगी, गैस सब है। तो मुझे ना हंसी आई, मैंने कहा वो तो ठीक है गैस बंद कर दिए थे, आप जाके तेल का कलछी उठा के वहाँ काहे फेंक दिए। बोलती उससे कुछ जरूरत नहीं है, दोबारा से कढ़ाई में करो ये सब काम, और तेल ठंडा होगा उसके बाद देना मिर्ची और जीरा। मैंने कहा तेल ठंडा होगा उसके बाद देना मिर्ची और जीरा, पकेगा कैसे, वो दोबारा गैस ऑन कर लेना, इस तरह से मत करना। बाप रे बाप, इतना दूर से आग लग गया, आग लगा देगी घर में। तो वो सब बात जब सोचती हूँ तो बहुत हंसी आता है। हम और मैं ना सबके ऐसे कांड होते थे ना कि सासू माँ परेशान हो जाती थी, बोलती ये लोग क्या करती है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना ये तैयार किया था मसाला के लिए, प्याज पीसा था, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी होती है ना, इसीलिए। हाँ, और मुझे अभी सुन के सोच करके ना हंसी आती है कि इतना वो डरते रहते, रूम में बैठी थी, पता नहीं आग देखी ना, सीधा दौड़ते हुए आई, उठाई कलछी, उठाकर सीधा आंगन में फेंक दिया दोबारा से मैंने तेल चढ़ाया कढ़ाई में और छौंका लगाया था दाल में। अभी भी हंसी आती है, बोलती तुम लोग खाना बनाते हुए घर में आग लगाती हो।
वही तेज़पत्ता को मैं ना जब भी डालती हूँ ना तो उसको थोड़ा सा जला देती हूँ। अब जलाती क्यों, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए जब भी मैं तेज़पत्ता यूज़ करती हूँ ना तो उसको थोड़ा सा जला देती हूँ, जला कर के डालती हूँ। वही बात याद आ गई। उसके बाद भर के मसाला मैंने डाला था। ये मिक्स मसाला है, मेरे हस्बैंड बना लाए मधुबनी से, जहाँ मेरा ससुराल है ना वहाँ पे रेडीमेड मसाला मतलब घर का बनाया मसाला मिलता है, जिसमें अलग से आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, सब उसमें मिक्स रहता है। खड़े मसाले भी रहते हैं, जैसे कि दालचीनी हो गया, लहसुन हो मतलब सॉरी इलायची हो गई ग्रीन वाली, और वो बड़ी वाली इलायची होती है ना, वो जो भी होता है गरम मसाले में वो सारा खड़े मसाले भी होते हैं और मसाले भी होते हैं। तो वही एक मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक मसाले में सारे मसाले, गरम मसाला भी मिक्स रहता है, तो कोई ज़्यादा सर दर्द नहीं है। लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, ऊपर से भी थोड़ा बहुत मसाला होता है ना, मैं गरम मसाला या फिर मेरा मन किया तो इतनी सा डाल देती हूँ, मन हुआ तो, ऐसा नहीं है। धनिया पाउडर डाल दिया तो टेस्ट बढ़ ही जाता है, ख़राब नहीं होता है। उसका टमाटर मैं काट रही हूँ, मुझे सच में हंसी आ रही है और उनका फेस याद आ रहा है देख करके। अब एक सिस्टर मेरे से पूछी थी कि आप अपने ससुराल के बारे में कभी बताना। बताऊंगी बहन, बहुत लंबी कहानी है, समय होगा ना, जैसे इस वीडियो का समय हुआ ना तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। बहुत दिन से पड़ा हुआ था, मन नहीं कर रहा था वॉइस ओवर करने का, तो उसी तरह वो भी आपको कभी ना कभी बताऊंगी। समय आएगा, हर चीज़ का टाइम आता है ना, वो काम खुद ब खुद हो जाता है। तो अब यहाँ मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बिना चटनी के मेरे घर में खाना कोई खाता ही नहीं ढंग से। और मेरा भाई दुष्ट कहीं का, वो तो कहता है घास ही पीस देती, घास और टमाटर ही पीस देती, नहीं कुछ मिला तो। उसके बाद पीछे से मम्मी आवाज़ देगी, काहे के लिए, पुदीना लगा है ना, पुदीना का चटनी पीस लेती। मतलब मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बहस नहीं, टिप्स ट्रिक्स बहुत लोग दे देंगे, ज्ञान तुरंत बांट देंगे, ये कर ले वो कर ले। तो खैर तब तक धनिया पत्ता मतलब पानी में डाल दूँगी, क्योंकि पता नहीं उसमें बालू कितना आता है धनिया पत्ता में। मम्मी को बोलती हूँ धो के क्यों नहीं देता है, मम्मी बोलती है अच्छा तुम्हारे लिए धो धा के तब तैयार करेगा, मैं रबड़ बड़ बांध बूंद के देता है उसे, अच्छा धो धा के रखे। तो खैर कोई नहीं, दुकान वाले भैया का काम ही होता है। लेकिन जिस तरह से वो लोग आजकल टेप टूप चिपका करके, स्टिकर चिपका के बेचते हैं ना सेब में, और जाली लगा करके नारंगी सब में, वही मैं सोचती हूँ भाई साहब इतना समय कहाँ से आता है स्टिकर मारने का। तो आजकल मार्केट में जब जाओगे ना फ्रूट्स लेने के लिए तो हंसी आएगी, मुझे देख करके हंसी आती है। तरह तरह के वो चिमकी चिमकी चिपका दिए थे, वो होता है ना उसका कलरफुल चिमकी, वो चिपका हुआ था बताओ सेब के ऊपर, रेड और ग्रीन और येलो। मैंने कहा बाबा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ दाम इसका अगर मान लो एक सेब का 10 रुपया होगा, ऐसे मजाक कर रही हूँ, तो वहाँ वो चिमकी चिमकी लेके 15 दे के जाएगा। तो अब मैं चटनी पीसूँगी, क्योंकि लाइट जो है ना हमारे घर का फड़ार, गर्मी में तो और दुखदाई है, बिजली देवी है, रहती नहीं, टिकती नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि पहले मैं चटनी ही पीस लूँ, क्योंकि प्लेट में अगर चटनी नहीं मिलेगा तो दिमाग मेरा सब कुछ चाट जाएंगे, क्यों नहीं बनाया क्यों नहीं बनाया। इसीलिए तुम लोग चटनी ही खाओ ताकि मेरा दिमाग जो है ना सुरक्षित रहे। तो मैंने सोचा आप लोग मेरी आवाज़ सुन सुन के परेशान हो गए होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर दिया है। लेकिन आजकल म्यूज़िक से प्रॉब्लम हो रहा है भाई, किन किन को पता है कि म्यूज़िक से प्रॉब्लम आ रहा है बताना। उसका भी उपाय है, ऐसा नहीं कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है ना, उसका तो सॉल्यूशन है ही हर चीज़ का। अगर भगवान मुश्किल देते हैं ना तो उसका समस्या का समाधान भी बता देते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल बना रही कुकर में, क्योंकि मेरे स्वामी जी को चावल नहीं खाना था, और वो चावल खाते हैं तो मैं कुकर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे पतीला यूज़ करना पड़ता है। तो कुकर में थोड़ा जल्दी बन जाता है। और पता नहीं मेरे भैया को भी कुकर का चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरा छोटा भाई को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो मस्त मौला, उसको तो खाने से मतलब है भाई, किसी में बना दो, कटोर में बना के भी दे दोगे तो भी खा लेगा वो, उसको खाने से मतलब है। सिर्फ मेरे भैया को और मेरे हस्बैंड को कुकर का चावल नहीं पसंद है, बोलते हैं मुझे पसंद नहीं है। तो पानी ऐसे कुकर का नापते, फिंगर के 3 लाइन होती है ना, तो वहाँ तक पानी चावल के ऊपर से होना चाहिए। ये मेरे को मेरी मम्मा ने सिखाया है। भाई साहब हम लोग को तो मम्मा ही सिखाएगी, और कौन सिखाएगा। ससुराल में तो जैसे लगा डिग्री लेके जाते हैं ना, वैसे पूछते ये आता है वो आता है, जैसे मायका हो स्कूल, और वहाँ जाते हैं हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल, वहाँ थ्योरी। खैर कोई नहीं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।